जो आपने बिग बॉस किया और जीता। करना बिग बॉस देखो सब करते हैं, जीतना बहुत बड़ी बात है यार। हाँ यार, बहुत बड़ी बात है मतलब जीतना। जो एक लड़की घरेलू, वो मतलब एक पिंजरे में जहाँ हर तरह का जानवर है, उसमें कैसे रह गई। बट यू नो व्हाट, ये जो आप कह रहे हो ना, यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि मैं ना, मेरे पास जो है मैं उससे बहुत कंटेंट हूँ। मुझ में किसी चीज की इनसिक्योरिटी नहीं है, मतलब मैं किसी चीज को क्रेव नहीं कर रही हूँ जिंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह घर है, हस्बैंड, बच्चा, घर वाले, पूरी एक भरी हुई फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक साथ हैं। उस वक्त भी थे, उस वक्त भी पीछे सपोर्ट था कि हाँ भाई, इन लॉज भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, हस्बैंड भी है, सब है, हाँ भाई जाओ, हम हैं तुम्हारे लिए। तो आप सोचो, ये जिंदगी में ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है। लाइफ के किसी भी स्टेज पे आप बोलो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नहीं है, हेल्थ अच्छी है, बुरी है, अगर ये सिक्योरिटी आपके पास हो ना, तो फिर आप बहुत संतुष्टि बड़ी जरूरी है एग्जैक्टली, जीवन में। मतलब यू आर वेरी कंटेंट इन योर एक्शंस, इन योर व्हाटएवर यू आर डिलीवरिंग। तो इसीलिए ये घरेलू होना, तो बाहर का इंसान आके मेरे मुंह पे कुछ बोले, ऑफ कोर्स बुरा लगता है, हम इंसान हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ओ दुनिया जहान छूट गया या हाँ ठीक है। बट बीच में जब आप गए बिग बॉस में, थोड़ी देर रहने के बाद आपको लगा कि मैं क्यों आई? होया था बीच में कभी? नहीं, क्यों आई नहीं हुआ, ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं अगर किसी चीज में घुसती हूँ ना, तो मैं बहुत दूर का सोच के, मतलब मुझे जब बिग बॉस पहली बार ऑफर किया गया था, तो सबसे पहला सवाल मतलब मुझसे पूछा था कि आप क्यों घबरा रही हो, क्योंकि मैं 4 साल से मना कर रही थी। अच्छा। हाँ, फिर मैं गई थी, 3 साल से मना कर रही थी, चौथे साल ऐसे चलो ठीक है यार, नाउ लेट्स डू इट। तो मैं बोला माई ओनली थिंग इज कि मेरा शोएब के साथ कम्युनिकेशन टूट जाएगा। तब नई नई शादी हुई थी ना? और मुझे नहीं पता कि मैं वो सरवाइव कर पाऊंगी या नहीं, एंड दैट वाज माय ओनली वीक पॉइंट। मुझे और कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई आके कुछ कह ले, लड़ ले, कुछ कर ले, हाँ मैं फिजिकल फाइट नहीं, मैं उसमें नहीं पड़ती, इसलिए मैं जब भी कुछ ऐसा नॉनसेंस हो रहा होता था तो मैं पीछे खड़ी हो जाती थी कि भाई मैं दिमाग से जितना बोले लड़ लूंगी, मैं घुसूंगी नहीं, मुझे नहीं घुसना 4-5 लड़कों के बीच में, वहां खींचातानी करते हुए, दैट्स नॉट माय पर्सनालिटी, मुझे नहीं घुसना, जिसको घुसना है वो घुसे। तो मेरा सिर्फ वो एक था जो, यस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए वो जर्नी डिफिकल्ट थी। बीच में अंदर मुझे 2 बार ऐसे पैनिक अटैक्स भी आए थे। अच्छा। हाँ, बस वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा। अदरवाइज बट बहुत डिफिकल्ट शो है यार, बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो शो है। यस, मेंटली बहुत आपको स्ट्रॉन्ग, एज अ पर्सन यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मैं हमेशा, इट्स लाइक अ, यू नो, इट्स लाइक अ ब्लैक केव दैट यू आर वॉकिंग इन। आप एक्शन कर रहे हो आपकी, और जो लोग बोलते हैं अरे फेक है ये वो, आप वो घर में 3 महीना आप कैसे फेक करोगे? मतलब एक इंसान 3 महीना कैसे फेक कर सकता है? ये मेरी समझ के बाहर। इम्पॉसिबल। यही मैं सोचती हूँ कि मैं अगर गई, मैं कितना हंसा पाऊंगी। 1 दिन 2 दिन, फिर तीसरे दिन चद्दर सीधी कर, मेरा भी तो वही वही हो गई। मैं हर बार बिग बॉस में जाती हूँ, जैसे नए साल पे या कुछ करने जाते हैं, आपको पता वो 1-2 घंटे रहने मुश्किल हो जाते हैं हमारे लिए। हमको था कि कान में हो गया, चले चले चले। आप लोग 3-3 महीने, एक्सटेंड हुआ था ये सीजन? नहीं, मेरा वाला एक्सटेंड नहीं हुआ था। थैंक 105 डेज, 3 मंथ्स। पर बीच में तो अच्छा लगा था ना, जब बीच में शोएब जी आए थे। वो लास्ट आई थिंक 2 हफ्ते बचे थे तब आए थे। हाँ, हमारा एकदम एंड में हुआ था। एंड वही मैं कह रही हूँ ना, बिकॉज वो मेरा सबसे वीक पॉइंट था। एंड व्हेन ही केम, मैं उस वक्त भी मेरा थोड़ा बैक का इशू चल रहा था, तो जिस दिन शोएब आए, मैं उनको देख के ऐसे उछली हूँ, मेरे बैक पेन का क्या हुआ मेरे को कुछ पता नहीं चला। एंड उस दिन मुझे फिर MRI के लिए भी लेके गए थे, बिकॉज मेरे हाँ वो कह रहे होंगे ज्यादा ही उछल पड़ी। नहीं, बिकॉज क्या हुआ ना, मेरा पेन तो था, अब उनको ये फैमिली वीक खत्म करना था। शोएब वाज द लास्ट पर्सन टू कम इन, तो उनसे मिलके मैं एकदम हैप्पी, और शोएब मुझे अपना जैकेट पहना के चले गए, तो मैं वही जैकेट पहन के घूम रही हूँ। और लेट नाइट फिर बिग बॉस ने रूम में बुलाया, क्योंकि मेरी बैक प्रॉब्लम बहुत दिनों से, 14 दिन से चल रही थी, तो उन्होंने बोला MRI लेके जाते हैं। और मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मैं कभी MRI नहीं कर सकती। मशीन के अंदर घुसना? हाँ। अरे मैं भी। बट दैट डे, आई एम नॉट किडिंग, मुझे कुछ पता नहीं चला मेरा MRI कैसे हुआ। I was just thinking about Shoaib and smiling. वो मेरा एक MRI ऐसा है जो मुझे पता ही नहीं चला कब हुआ, कब खत्म हो गया।
मैं तो आज तक नहीं कभी करा। एमआरआई तो बहुत स्कैरी होता है यार, बहुत स्कैरी होता है, बहुत स्कैरी होता है। और हम जितना ऐसी बात कर रहे हैं, कभी भगवान ना करे करना पड़ा ना भारती, बहुत अरे वाट करना पड़ा, क्या हुआ नहीं मेरा? अरे जब क्या हुआ था ऑपरेशन, अभी मैंने कहा मुझे बेहोश कर दो, एनेस्थीसिया दे दो, तो एनेस्थीसिया ही हुआ। एनेस्थीसिया में करवाया इसको? मेरे को अंदर 3 बार किया, नहीं नहीं नहीं, निकाल दो निकाल दो निकाल दो। नहीं बहुत मैं खुद